डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगर हम एक नया टॉपिक पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं? फ्लूइड्स को अगर हम बाय डिफिनेशन की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा ये आइडिया हमेशा होना चाहिए दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड में गैस को भी लेते हैं, लिक्विड को भी लेते हैं और गैस को भी लेते हैं, फ्लूइड की कंडीशन में डालते हैं। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। और क्वेश्चन करने में ही जरूरी हो जाता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए कि बेसिक डिफिनेशंस क्या होते हैं, लाइक थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट क्या होगा? बेसिकली लिक्विड टोटल फोर्स applied by liquid on any surface which is contact with the liquid, isn't it? Thrust total force applied by liquid on any surface which is contact with it, जो उसके कांटेक्ट में वही तो फोर्स लगाएगा लिक्विड, तो थ्रस्ट हो गया। प्रेशर की बात करते हैं तो टोटल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तो ये थोड़ा डिफिनेशन आइडिया होना चाहिए। अब यूनिट की बात करते हैं, थ्रस्ट का जो आप यूनिट लिख दो, एरिया का यूनिट लिख दो, तो वही जो है हमारा प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, राइट। तो हम क्वेश्चन सीधे करते हैं, उसके कंसेप्ट देखते हैं कैसे करना होता है। उसी हाइट पे अगर हम बाय द वे कोई कॉलम में अगर बाय द वे कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी हाइट में, तो उसकी वजह प्रेशर निकलता है एच रो जी होता है। रो इज द बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर। एच हाइट पे मान लो लिक्विड भरा हुआ है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी हाइट पे कोई लिक्विड भरा हुआ किसी कॉलम में, तो प्रेशर कितना होगा बाय लिक्विड, राइट। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, और जब क्वेश्चन करेंगे तो अभी बीच बीच में बताते रहेंगे कि डिफिनेशन बता लेंगे, सो दैट आपके रिकॉल हो जाएगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? ये लिक्विड स्टैंड्स एट सेम लेवल। अगर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है सिस्टम में, तो दोनों में जो लेवल है, दोनों साइड के लिंब में जो है लेवल सेम रहता है। इस जो सिस्टम है जो यू शेप में है, अगर बाय द वे इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो दोनों साइड में, दोनों के लिंब में जो वाटर लेवल होगा सेम होगा। लेकिन अब कहता है क्या है, एक क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया जिसमें वाटर भरा हुआ है, G the acceleration due to gravity. Find what will be the difference of the height of the liquid in two limbs of U tube when the system is given the acceleration toward the right. अच्छा क्वेश्चन है। मैंने थ्रस्ट और प्रेशर का तो मैंने बता ही दिया। ये प्रेशर, ये आपका जो है हाइट का डिफरेंस हो गया जब इन्होंने एक्सेलरेशन दिया है टुवर्ड्स द राइट। तो हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब सपोज जहां आपने एक्सेलरेशन दिया, इसकी टोटल लेंथ सपोज एल है, हॉरिजॉन्टल लेंथ। बहुत इजी में मिले, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आइडिया यही होना चाहिए। एल हो गई, तो इस पोर्शन में, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में हमने एक्सेलरेशन दिया है, राइट साइड में एक्सेलरेशन दिया, तो फोर्स ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में लगा होगा। तो फोर्स किस साइड में लगा होगा? लेफ्ट साइड में, राइट। तो हम सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में है, जो इसकी लेंथ एल है, इसमें हम मास ऑफ द लिक्विड ले लेते हैं। मास ऑफ द लिक्विड कितना निकलेगा? कैसे निकालोगे? मास ऑफ लिक्विड होता है क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्रॉस सेक्शन इसका जो है ए दिया हुआ है, तो ए हो गया। लेंथ इसका क्या हो गया? एल है, मैंने पहले जो ले लिया है। एल इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ, और मास ऑफ द लिक्विड कितना हो गया? एल इंटू रो। तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, तो
तो फोर्स निकाल लो पहले आप, कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, ए एल रो इंटू ए। क्योंकि एक्सीलरेशन डेवलप किया है आपने राइट साइड में, तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, राइट। तो आपका एक इक्वेशन तो ये होगा। अब चूंकि जब आपने एक्सीलरेशन डेवलप किया है तो उसमें जो है वाटर लेवल के जो दोनों लिंक में जो डिफरेंसेस आते हैं, सपोज एच आता है, राइट। तो अब क्या होगा, ये प्रेशर जो है डाउनवर्ड लगेगा हाइट की वजह से, हाइट की वजह से हमने प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड। तो अब हम जब डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स डाउनवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल, कितना हो जाएगा, पी, हाइट की वजह से प्रेशर कितना होता है, एच रो जी, और एरिया कितना हो गया, इंटू ए, इजंट इट। ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि एक इक्वेशन तो ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। भाई हाइट में जो आपने एक्सप्रेशन जो डेवलप करा है राइट साइड में, तो उनके वाटर लेवल के डिफरेंसेस आ गए प्रेशर की वजह से। तो हमने अब क्या किया, प्रेशर जो डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा हॉरिजॉन्टल पे वो हमने निकाल लिया, तो प्रेशर इनटू एरिया हो गया। अब ये दोनों इक्वेट कर दो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो एच रो जी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एल रो इंटू ए, एक एक्सप्रेशन हो गया, ए कट सकता है, राइट, और रो कट सकता है आपका, क्योंकि डेंसिटी है ऑफ द वाटर। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां एच इक्वल टू आपका आ जाएगा एल इंटू एक्सलेशन अपॉन जी। ये रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा, आपका जो है एमसीक्यू में यही है आपके पास होना चाहिए ये ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब बेस्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपने एक्सीलरेशन डेवलप किया तो फोर्स डेफिनेटली लगाया होगा आपने उस, और ये जो कि जब फोर्स लगाया आपने तो दोनों के लिम्स में जो है हाइट का डिफरेंस आ गया, जो रिफ्लेक्ट जो ये क्यों आएगा, क्योंकि यहां फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड पे इस पे, ठीक है। तो आपके जो हमने ये इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दिया और यहां से एच निकाल लिया। इसी तरीके से और भी प्रेशर कैसे निकालते हैं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर किसी कॉलम में अगर वाटर एच हाइट पे भरा हुआ है तो वाटर जो प्रेशर होता है वो भी एच डी जी होता है, एच डी जी, ये एच रो जी, जो कभी डी डेंसिटी है तो उसको रो में भी डाल सकते हैं। तो ये आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए, और जब ये क्लियर हो गया तो आप दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से और क्वेश्चन की बात करते हैं प्रेशर निकालने के लिए। ये तो हमने ऐसा इस तरीके क्वेश्चन है, बाय आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया, मतलब जहां हमने तो अल्फाबेट दे दिया गया, एल हो गया, एरिया हो गया, एरिया की वैल्यू दे देगी आपने, जी की वैल्यू दे देगी, एक्सप्लेनेशन डेवलप की इसको आपने जो है बाय उसको इक्वेट कर दिया, हमने वैल्यू दे दी गई है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन डेवलप कर लेने हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात, आइडियल फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होता क्या है। अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं तो आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लो स्टडी होता है, इरोटेशनल होता है। मतलब नॉन विस्कस मतलब ये कह सकते हैं जब वो फ्लो करेंगे तो उनके जो लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, एक दूसरे को फोर्स नहीं लगाएंगे। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी जो है चेंज नहीं होती है फ्लो के साथ में। स्टडी जो फ्लो हो रहा है वो वे फ्लूइड तो वो स्टडी कंडीशन में है, मतलब स्टीम है, टर्बुलेंट नहीं है। और इरोटेशनल मतलब फ्लो में आपके पास एंगुलर वेलोसिटी डेवलप नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उस फ्लूइड को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। और आपको स्ट्रेस वो क्या नाम है
आपको मैं थ्रस्ट तो बता ही दिया, थ्रस्ट होता है क्या है, और प्रेशर बता दिया, उसके बिहाफ पे आपने क्वेश्चन भी कर लिया। ये थोड़ा टफ है, साइड में क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है। तो इसको कोशिश करनी है, देखेंगे आप कैसे तो क्वेश्चन किया गया, तो रिकॉल करेंगे। हमने तो अल्फाबेट ले लिया है, इसी में न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। नो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारा जो है वर्टिकल यूट्यूब है, जिसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में हमें दिया गया है, जिसमें मरकरी फिल की हुई है, ये यहां से यहां तक जो है मरकरी फिल की हुई है, और इनर क्रॉस सेक्शन जो है सेम है, और एक आर्म पे जो है 10 सेंटीमीटर तक जिसकी डेंसिटी है, ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंट्रोड्यूस इन वन कॉलम टिल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फिल किया हुआ है। अब दूसरा क्या कहता है कि ऑयल जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब poured in other column till level of equal glycerin, यानी कि जो ग्लिसरीन का लेवल जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ऑयल का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा दोनों सेम हो जाए, इतना फिल किया गया है ऑयल को, ठीक है। तो अब कहता है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, मतलब ये बताया जा रहा है कि किस लेवल तक जो है ऑयल फिल किया गया है। तो सपोज ऑयल एच हाइट तक फिल किया, ठीक है। इस तरह की कोशिश करने के सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों आर्म को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखिए जो मरकरी फिल की हुई है, एक तो यहां तक है फर्स्ट आर्म में, दूसरे आर्म में यहां तक है। तो सपोज जहां तक ग्लिसरीन है इसको मान लेते ए पॉइंट, इसी की पैरेलल जो दूसरा वाला पॉइंट है हम ले लेते हैं बी पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट होगा, तो दोनों पैरेलल होगा तो दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। तो पी ए इक्वल टू पीबी, यही हमें करना है, यहां प्रेशर और यहां प्रेशर, दोनों जगह प्रेशर से हमने पॉइंट दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ले लिया, तो जो दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। तो हम ये पॉइंट की जो है पहले हम पता कर लेते हैं ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे है। तो ये एच हाइट हो गया, तो यहां से यहां तक कितना होगा 10 माइनस एच होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो एच है, तो 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एच, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, दोनों आर्म को कंसीडर करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लिया, तो दोनों पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे है, तो दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, तो पीए इक्वल टू पीबी हो गया। अब इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर किसकी वजह से होगा, ग्लिसरीन की वजह से होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, किसी हाइट पे जो अगर मान लो कुछ फिल किया हुआ किसी लेवल पे, तो उसका प्रेशर कितना होता है एच रो जी, इसी फार्मूले को हम यूज करते चले जाते हैं। तो 10 इंटू रो ग्लिसरीन की जो डेंसिटी होगी इंटू जी इक्वल टू, अब इस पॉइंट पे प्रेशर निकालेंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से हो सकता है, आयल की वजह से भी प्रेशर होगा, प्लस मरकरी की वजह से भी होगा। तो आयल की वजह से प्रेशर कितना निकलेगा एच इंटू रो आयल इंटू जी प्लस 10 माइनस एच इंटू रो एच जी हो गया इंटू जी, ठीक है। तो ये हर जगह तो जी जो क्रॉस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो और इसकी वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 1.3 इंटू इक्वल टू एच इंटू आर की जो डेंसिटी कितनी दी हुई है 0.8 प्लस 10 माइनस एच, मरकरी की कितनी होती है डेंसिटी 30.6 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साल पर हो गए, यहां से एच साल कर दो, एच इक्वल टू 0.6
ये आंसर आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कहने वाली बात नहीं है, तो आइडिया होना चाहिए, राइट। अगर हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं तो उसको इस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। ए सॉलिड फ्लोट्स इन द वाटर विथ 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द वाटर सरफेस, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्यूब ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द वाटर सपोर्ट 200 gram mass at the center of its top. When the mass is removed, the mass rises by 2 centimeter. Determine the volume of the cube. दो क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे ही डिपेंड है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है क्या है, when the body weight of the body is equal to weight of the water displaced, the weight of the body, the GST weight of body is equal to weight of water displaced। अगर ये कंडीशन हमारी आती है तो हमारा जो है बॉडी जो है वाटर लेवल पे वो जो फ्लोट करता है, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है। तो इसी को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है, इसको फॉर्मूले बेस पे हम कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है क्या है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में वही सेम फंडे लगाने पड़ेंगे। सपोज हमने यहां ले लिया V जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, और रो हो गया, डेंसिटी हो गई, G तो सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन कहता क्या है 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इन द वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाटर कितना हो जाएगा 3/4 भी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहां ये निकाल सकते हैं वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड भी निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, इतना हो सकता है 3/4 V और क्या नाम है D डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। तो हम अगर बाय द वे वी यूज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, क्या करेंगे, द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, इसके इक्वल कर दो आप। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो सकता है V B G इक्वल टू 3/4 V। डेंसिटी हमारी कितनी है वाटर की, 1 हो सकती है, ठीक है, इंटू 1। डेंसिटी हम किलोग्राम में अगर करते हैं, यानी कि करते 3 हो गया, इंटू G कर सकते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं आप, ये भी क्रॉस हो जाएगा। डेंसिटी आपसे पूछा गया है कितना हो जाएगा 4 पॉइंट राइट, डिवाइड करोगे तो आपका इतना आएगा 0.75। इसको आप कर सकते हो इंटू 10⁻³ है,
कितना हो सकता है 750 किलोग्राम मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ जाएगी आपकी, इजंट इट? ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन यूज करके। उसका 3/4 ऑफ द वॉल्यूम वाटर के अंदर है, तो हम ये वाटर डिस्प्ले, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्ले निकाल लेंगे। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्ले 3/4 VD G हो जाएगा, और इस फार्मूले को जो है उसके वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो है इससे हम डेंसिटी निकल आएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या कहता है, ए क्यूब ऑफ वुड floating in the water support 200 gram mass at the center of its top. When the mass is removed, the mass rises by 2 centimeter. Determine the volume of the cube. अगर हम बाय द वे हम साइड ले लेते हैं, L is the side of cube, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम कितना होगा, एल क्यूब ही होता है। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे हम वेट को जो है हटाते हैं तो क्या होता है, मास राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, लॉ ऑफ रोटेशन अगर हम यूज करते हैं, रोटेशन यूज करते हैं, तो अब थ्रस्ट कितना हो गया, अब थ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा। तो जो वेट ऑफ द, आपने जो वेट उसको मेजर किया था, जो भी रखा हुआ था उसको हटाया था, तो अब क्या कर सकते हो, वॉल्यूम कितना हो सकता है, V D G इक्वल टू वेट ऑफ द, ये जो आपने ये वेट रखा हुआ था 200 GF, तो अब वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम अगर मान लो L इंटू एल है, 2 सेंटीमीटर वो जो है राइज कर जाता है, तो L इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू रो 1 हो गया, इंटू G हो गया, 200, ठीक है। जी क्रॉस हो सकता है, तो L स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 200, L इक्वल कितना हो जाएगा 100, तो L इक्वल से आप L की वैल्यू निकाला सकती है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो पूछा क्या, डिपेंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब होता है, वैल्यू पुट कर दो, राइट। तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब फॉर्मूले बेस्ड है, लेकिन लॉ ऑफ रोटेशन क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ रोटेशन में क्या होता है, वही सेम चीज फंडे इस्तेमाल करने हैं, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट द वाटर डिस्प्लेस्ड। अगर ये कंडीशन क्लियर है, फॉर्मूले में पुट करते चले जाओ, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं लॉ ऑफ रोटेशन पे हैं। लॉ ऑफ रोटेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपली डिफाइन करे थे,
तो उसमें हमने उसको भी यूज कर सकते हो, क्लियर होना चाहिए फंडे। ये दो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, लॉ ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से और भी आप क्वेश्चन कर सकते हो।